प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन त्रिकोणमिति जो सारणी होती है बोर्ड एग्जाम के लिए अति आवश्यक और आने वाले जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए भी अति आवश्यक है। तो आज अपन सारणी बनाना सीखते हैं कि सारणी के वैल्यू ऐसे निकाली कैसे जाती है। एक तरीका तो ये सीधा याद कर लो, जैसे 10 45 का मान 1 होता है तो सीधा याद कर लो देख के, या फिर एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सारणी बनाना आना चाहिए। तो सारणी बनाना सीखेंगे तो जैसे साइन जीरो की वैल्यू अपन को पहली लाइन याद भी नहीं करनी है, कोई सी भी लाइन याद नहीं करनी है, बनाना सीखना है। तो जैसे साइन जीरो की वैल्यू किस तरीके से डिपेंड की जाती है, तो साइन जीरो की वैल्यू के लिए अपन को क्या करना है, जैसे 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 के लिए, सबके लिए एक साथ देखना है, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। ये साइन की वैल्यू निकालेंगे, मात्र साइन की वैल्यू निकालना सीखेंगे, बाकी की तो अपन सारणी से कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे इनके मान निकालने अपन को, साइन, ये सब साइन के लिए लिखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जैसे कि मान लो 0 के लिए निकालना है तो अपन को ऊपर लिखना है 0, गिनती लिखना है 0 1, फिर अगले में 2, फिर अगले में 3, अगले में 4। तो गिनती लिख दिया 0 से, 0 1 2 3 4 और सबके नीचे 4 लगा देंगे। सबके नीचे कितना लगा देंगे, बटे में 4 लगा देंगे। सबके नीचे 4 लगा देंगे, ऐसे 4 लगा देंगे। 4 लगाने के बाद अब इनका सबका रूट निकाल लेंगे। सबका क्या निकाल लेंगे, रूट। सबका रूट निकाल लेंगे, सबका अंडर रूट निकाल लेंगे। अब जैसे ही सबसे पहले क्या काम किया, सब 0 से, जैसे 0 डिग्री है उसके ऊपर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और सबके नीचे क्या लगा दिया, 4 और फिर सबका रूट निकाल लिया। तो जैसे 0 डिग्री की वैल्यू होती है, जैसे 0 डिग्री है तो 0 में आप 4 का भाग दोगे 0 और 0 में का वर्गमूल कितना होता है, क्योंकि रूट लगा हुआ है तो कितना होता है, 0 होता है। तो यानी कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, 0। अब जैसे कि 1 बटे अंडर रूट, जैसे 0 वाला हो गया, अब 30 डिग्री वाला होता है तो जैसे 1/4, 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का कितना होता है 2, यानी कि 1/2 वैल्यू हो गई साइन 30 की। अब जैसे कि 45 है तो ये कट गया, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 2, तो 1 का वर्गमूल 1 और नीचे 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अंडर रूट 2 जैसा का जैसा। अगला है अंडर रूट 3/4, तो अंडर रूट 3/4 की 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, यानी कि अंडर रूट 3 जैसा का जैसा। और 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2। अब निकालना है अपन को 4/4, 4/4 में भाग दिया एक बार और 1 का वर्गमूल होता है सदैव 1, यानी कि यह सारणी का पहला जो मान है साइन जीरो का मान, यानी कि साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब जैसे कि इनको हटा देते हैं जो भी रफ कार्य किया है। इसके बाद में आगे देखो विद्यार्थियों, जैसे कोस की वैल्यू निकालनी है अपन को, कोस 0 की 30 की, तो करना कुछ भी नहीं है, जो अपन ने अभी जस्ट किया है कि साइन, जो भी आपका साइन थीटा और कोस थीटा में अपन को उल्टा क्रम करना है, क्रम उल्टा करना है। जैसे कि 90 वाला तो 0, 60 वाला 30, 45 वाला 45, 30 वाला 60 और 90 वाला, यानी कि पीछे से लिखना है, यानी कि 1 को लिखना है आगे, अंडर रूट 3/2 को लिखना है पीछे से, लिख रहे हैं अपन जो साइन की वैल्यू थी उसी को पीछे से लिख रहे हैं, और ये कोस थीटा की वैल्यू हो गई। अब चलते हैं अपन टेन थीटा पे। तो टेन थीटा के लिए होता है कि ऊपर वाले कॉलम में, यानी कि साइन थीटा वाले कॉलम में अपन को भाग देना है कोस थीटा का, कोस थीटा वाले वैल्यू का। तो 0 में अपन भाग देते हैं 1 का, 0 में कभी भी 1 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। जब भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो सदैव 0 आता है। अब 1/2 में आप अंडर रूट 3/2 का भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा अंडर रूट 3।
दोनों समान संख्या है 45 डिग्री पे, तो 1/√2 में 1/√2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 1। और √3/2 में भाग दोगे आप 1/2 का, तो 2 से 2 वापस कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा √3 और नीचे बच जाएगा 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और अगला है 1/0। और जब भी जीरो में अगर अपन किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं, जैसे जीरो में 1 का भाग दिया तो आंसर निकल कर आता है 0। लेकिन अगर जीरो में भाग दिया किसी भी संख्या का, जैसे जीरो में 1 का भाग दिया, तो फिर आंसर आता है अनंत, यानी कि अपरिभाषित संख्या। अपरिभाषित संख्या, जिसको डबल जीरो बोल सकते हैं, एक तरह से पास पास डबल जीरो। अब अपन निकालते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होता है? कोसेक थीटा के लिए जो भी वैल्यू होता है, कोसेक थीटा में जो आंसर होता है, एक तरह से कि कोसेक थीटा में जो तीन बनाना सीख गए, अगर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान बनाना सीख गए, तो फिर बाकी के तीन निकालना बहुत आसान है। जैसे साइन थीटा का उल्टा करना है तो बन जाता है कोसेक थीटा। कोस थीटा का अगर जब उल्टा करते हैं तो बन जाता है सेक थीटा। और टेन थीटा का जब उल्टा करते हैं तो बन जाता है कोट थीटा। तो जैसे कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो जीरो का उल्टा होता है सदैव डबल जीरो। कितने जीरो? डबल जीरो, यानी कि अपरिभाषित। और 1/2 का उल्टा करना है तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 1/√2 साइन 45 का मान देखना है अपन को। जब कोसेक 45 का निकालना है तो √2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 1 कहाँ आ जाएगा? नीचे, यानी कि √2 ऊपर 1 नीचे। अब ऐसे अपन को कोसेक 60 की वैल्यू जब निकालनी है तो साइन 60 के ऊपर ध्यान देना है। तो साइन 60 में 2 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। उल्टा करना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 2 कहाँ चला गया? ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? √3। √3। और 1 का उल्टा कैसे भी करो सदैव क्या रहता है? 1 रहता है। अब अपन चलते हैं सेक थीटा के ऊपर। मेरे हिसाब से कोसेक थीटा की वैल्यू सम। अब आपको सेक थीटा का मान जब निकालना है तो उसी तरीके से, जैसे कोस थीटा का उल्टा करना है तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1। और सेक थीटा जब 30 डिग्री का निकालना है तो कोस 30 डिग्री को उल्टा कर दो, यानी कि 2 ऊपर और √3 नीचे। और इसी तरीके से अपन को अगर सेक 45 का मान निकालना है तो √2 ऊपर चले जाएंगे और 1 कहाँ आ जाएगा? नीचे, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कोस सेक से 8 का निकालना है तो कोस से 8 को उल्टा कर दो, तो 2 ऊपर और 1 नीचे, और 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। और जीरो का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित संख्या, यानी कि डबल जीरो, अपनी भाषा में कहे तो डबल जीरो। और कोट को जब मान निकालना है तो 10 की वैल्यू को उल्टा करना है, तो वही तरीका कि जीरो के उल्टा क्या होता है? डबल जीरो। और डबल जीरो का उल्टा एक जीरो। √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 1 कहाँ आ जाएगा? नीचे। जब अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? टेन 30 की। इसी तरीके से अपन को अगर कोट 45 की वैल्यू निकालनी है तो टेन 45 के मान को उल्टा करना है, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा? नीचे। ऊपर नीचे 1 है, क्योंकि उल्टा करो 1 को तब भी वही रहता। अब यहाँ पर है, जैसे कोट 60 की वैल्यू निकालनी है तो ये 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वह √3 होता है। तो जब इसका उल्टा करोगे तो √3 नीचे चल जाएगा। तो किसके नीचे जाएगा? 1 के नीचे। 1/√3। और जब आप डबल जीरो का उल्टा करें, अभी तक अपन एक जीरो का उल्टा कर रहे थे, डबल जीरो। अब डबल जीरो का उल्टा करेंगे तो एक जीरो, यानी कि शून्य हो जाएगा। अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है? अब जैसे कि तरीका तो ये भी है, और जैसे मान लो अभी अपन ने कोसेक थीटा का निकालना सीखा। अब मान लो सेक थीटा का निकालना सीख रहे हैं, तो सेक थीटा का जरूरी नहीं है कोस थीटा की वैल्यू को उल्टा करो। कोसेक थीटा के क्रम को भी उल्टा किया जा सकता है। व्युत्क्रम चीज अलग है, क्रम चीज अलग है। तो यानी कि पीछे वाले को आगे, आगे वाले को पीछे भी रखा जा सकता है। जैसे कि एक जो वैल्यू है वह यहाँ पर रख दी गई है, और ये वाला मान यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया है। ऐसे ही कोट थीटा को भी टेन थीटा के व्युत्क्रम से उल्टा किया जा सकता है। क्रम से, व्युत्क्रम से भी किया जा सकता है और क्रम से भी उल्टा किया जा सकता है।
आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको बिल्कुल अच्छा वीडियो लगा है तो प्लीज एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।